हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा लेंस का आवर्धन या रेखीय आवर्धन, जिसे इंग्लिश में हम मैग्निफिकेशन या लाइनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ये आवर्धन क्या है? यह एक अनुपात है, और वह अनुपात किसका है कि किसी भी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु के जो वस्तु है उसकी लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम रेखीय आवर्धन या सिर्फ आवर्धन कहते हैं, और उसे हम स्मॉल लेटर में एम से प्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, देख लीजिए पहले इसे। रेखीय आवर्धन का क्या होता है? रेखीय आवर्धन को याद रखेंगे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होगा? देखिए, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, यानी किसी भी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होगा उसी को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश से ले लें और वस्तु की ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित कर दें तो हमारा सिंपल सा सूत्र हो जाएगा एम बराबर एच डैश बाई एच। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमको इसको लिख सकते हैं, प्रतिबिंब है तो इसको लिख सकते हैं हम आई यानी इमेज बटे वस्तु की लंबाई वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हम इसका इस्तेमाल ये वाला सूत्र का ही करेंगे, यानी वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है उसी को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होगी कि किसी लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम लेंस का आवर्धन कहते हैं या इसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं, और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। और रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला क्या होगा कि रेखीय आवर्धन बराबर होगा एम बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, जिससे हम रेखीय आवर्धन को एम से करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को हम एच डैश से करते हैं और वस्तु की लंबाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ये सूत्र सीधा सीधा हो जाएगा आपका एम बराबर एच डैश बाई एच। अब एक बात और ध्यान देंगे कि जो रेखीय आवर्धन होता है यानी जो रेखीय आवर्धन एम होता है वह लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर भी होता है। तो हम जानते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंस से वस्तु की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए m बराबर आपका एक सूत्र और भी हो सकता है कि v बटे u। इस सूत्र के द्वारा भी हम किसी भी लेंस का रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे कि रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है? रेखीय आवर्धन यानी यम बराबर होता है एच डैश बाई एच बराबर भी बटे यू। इस दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल हम करके किसी भी लेंस का रेखीय आवर्धन को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।